आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर मिलन आपका बीच में, और आज मैं आपको परमेश्वर का वचन से आप लोगों को मैं एनकरेज करना चाहता हूं। और जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, मैं उसको तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और जब मैं आपके बीच में आता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी मेरे अपने हैं, मैं आप लोगों को उत्साह करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आज क्रिश्चियनिटी को बहुत गलत तरीक़ा से पेश किया है, और मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं ही सच्चा हूँ या मैं ही सच्चे बातें बोलता हूँ या मैं सच प्रचार करता हूँ। मेरा बोलने का मतलब कतई ये नहीं है, लेकिन मैं जो सीखता हूँ, मेरा पास्टर, मेरा मेंटर से मैं सीखता हूँ। और वचन में जब मैं पढ़ता हूँ और जब मैं क्रिश्चियन लोगों को देखता हूँ, तो वचन में जैसा लिखा है, क्रिश्चियन लोग ऐसा नहीं करते हैं। बहुत लोग अभी भी नशे में जकड़े हुए हैं, बहुत लोग अभी भी दारू पीते हैं, बहुत लोग अभी भी सिगरेट पीते हैं, बहुत लोग अभी भी बीड़ी पीते हैं, बहुत लोग अभी भी व्यभिचार में डूबे हुए हैं, पाप में लगे हुए हैं, और वे लोग अपने आप को मानते हैं कि क्रिश्चियन है। लेकिन क्या वचन यही कहता है कि अगर आप सब ये करते हैं, अगर हम ये करते हैं, मतलब क्रिश्चियन सिर्फ चर्च जाते हैं और जो मन करेगा, बीड़ी पीने का मन करेगा, सिगरेट पीने का मन करेगा, तो हम लोग उसको पिएंगे और खराब करेंगे, पाप करेंगे? क्या परमेश्वर का वचन यही कहता है? मैं जब देखता हूँ अपना गांव, अपना समाज में, तो बहुत लोग ऐसे जिंदगी को जी रहे हैं। आमीन। तो मेरा मेन मुद्दा यही है कि लोगों को, जो क्रिश्चियन लोग आज भटका हुआ है, आज शायद उन लोग का जीवन में शिक्षा का कमी है, इसलिए वो लोग भटक रहा है, और शायद परिवार लोग भटक रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोग का जीवन में परमेश्वर का वचन, शिक्षा का कमी होने के कारण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं, और मैं इनकरेज करता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं पर अंत तक बना नहीं रहता। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज मैं आपको शॉर्ट से आज्ञाकारी के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आमीन। मैं इतना लंबा जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज्ञाकारी के बारे में अगर हम प्रचार करेगा आपके बीच में, तो बहुत हमको टाइम लग सकता है। 1 घंटा 2 घंटा, कितना घंटा लग सकता है अगर बढ़िया से एक्सप्लेन करेगा। तो मैं कोशिश करूंगा आपके बीच में कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 करके बनाने के लिए। हालेलुया। लेकिन आज मैं सिंपल यीशु मसीह का जीवन से कुछ बातें मैं आपको प्रचार करना चाहता हूँ। आमीन। अगर आप अपने आप को मानते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं और आप परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन में नहीं चलते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप क्रिश्चियन नहीं है, आप ढोंगी हैं। यानी अगर मैं नहीं चल रहा हूँ परमेश्वर का वचन के अनुसार, तो अगर मैं अपने आप को क्रिश्चियन बोलता हूँ, तो मैं अपने आप को ढोंगी कर रहा हूँ या हिपोक्रेसी कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर कुछ अंदर कुछ। घर में खाते हैं दाल, और बाहर में कहते हैं कि मांस खाया। आमीन। सो हालेलुया। आप लोग देखे होंगे ना कि चर्च में, आज मैं आज्ञाकारी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आप चर्च में देखा होगा कि मैं देखता हूँ तो बहुत बिलीवर्स लोग अपना पास्टर का दिन में नहीं रहता, बहुत बिलीवर्स लोग अपना पास्टर का बात को नहीं मानता है, और चर्च भी टाइमिंग ले नहीं आता है, और जो भी करते हैं तो मतलब कुड़ के, कॉम्प्लेन के साथ, खुशी हृदय के साथ नहीं करते हैं। और मैं देखता हूँ कि परिवार में भी ऐसे हैं, और घर में भी आज बहुत लोग डिसओबीडियंस होता है। माँ बाप का डिसओबीडियंस, बच्चा लोग हैं टीचर को डिसओबीडियंस करते हैं, स्टूडेंट लोग, और जितने लोग काम करते हैं ऑफिस में, वो लोग भी डिसओबीडियंस अपना बॉस को करते हैं, बात को नहीं मानते हैं सही तरीका से। हालेलुया। बट उन लोगों को आप एक बात पूछो, क्या आप अच्छा जिंदगी चाहता है? वो लोग यस कहता है। क्या आप परमेश्वर का आशीष को चाहता है? यस कहता है। आपका परिवार में आशीष चाहता है? यस बोलता है। आप ऊंचा लेवल में जाना चाहता है? यस बोलता है। क्या आप आज्ञा मानना चाहता है? चुपचाप हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम है आज हम लोगों का, मसीह लोगों में, परिवार में और समाज में, कि बहुत लोग आज्ञाकारी होना नहीं चाहते। लेकिन आज्ञाकारी क्या है आपको पता है? आज आदम और ईव को परमेश्वर ने जो बातें कहा था मत करो, और वो लोग ने किया, वही तो डिसओबीडियंस है, रेबेलियन का स्पिरिट है। आमीन। अगर आप अभी भी डिसओबीडियंस है, आपका पेरेंट्स का, आपका पास्टर का, आपका देश का, आपका लीडर्स का, दैट मीन्स अभी भी आपका अंदर रेबेलियन वाला स्पिरिट अभी भी है। नहीं, स्पिरिट, वो रेबेलियन स्पिरिट अभी भी नहीं गया आपका जीवन से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप और हम जब आज्ञाकारी होता है ना मेरे प्रियो, परमेश्वर का बड़ा आशीष हम लोग अपना जीवन में हम लोग देखते हैं। आमीन। लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि कैसा वाला आदमी आज्ञाकारी होता है?
आमीन। कैसा वाला आदमी आज्ञाकारी होता है? सो मैं आपके बीच में वचन को पढ़ना चाहूंगा। यीशु मसीह आज्ञाकारी था या नहीं था? आमीन। यीशु मसीह आज्ञाकारी था या नहीं था, उस बात को हम लोग देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का जीवन में मैं जब पढ़ा हूँ और स्टडी जब मैं किया हूँ, तो यीशु का जीवन में भी मैं वो आज्ञाकारिता मैंने देखा है। आमीन। यहाँ में पाउल फिलिपियन चर्च को लिखा है, फिलिपियन पत्री में पाउल ने ये लिखा है, फिलिपियन चैप्टर 2 का 1 में हम लोग पढ़ेंगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। ये किसका बारे में बात कर रहा है आपको पता है? ये जीसस के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका बारे में, मेरा बारे में, शैतान के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये जीसस के बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि वो मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह जो मनुष्य का रूप लेकर ये संसार में आया और अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, वचन गवाही देता है। आमीन। मैं अपने आप को पूछता हूँ, यीशु मसीह को जब आज्ञाकारी का जरूरत था तो आपको और मुझे कितना जरूरी है? आमीन। आपको पता है परमेश्वर ने यीशु को क्यों ऊंचा किया है? पता है आप लोगों को परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों ऊंचा किया? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन से, आपको परमेश्वर यीशु मसीह को क्यों महान बनाया। पता है आप लोगों को वचन ऐसा बोला है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इस कारण, किस कारण, क्यों, किस कारण? सबसे पहले यीशु अपने आप को नम्र किया और आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। बोला है आज बहुत लोग महान होना चाहता है, आशीष को पाना चाहता है, हाँ परिवार में अच्छा होना चाहता है, वो परमेश्वर का हर साइंस वंडर्स मिरेकल्स को देखना चाहता है, पर आज्ञाकारी कोई नहीं होना चाहता। अरे आप जब तक आज्ञाकारी नहीं बनेगा तब तक आप परमेश्वर का अच्छाई को आपका जीवन में नहीं देखेगा और परमेश्वर का तरफ से आपका जिंदगी में कभी भी प्रमोशन नहीं आएगा अगर आप आज्ञाकारी नहीं होते परमेश्वर का वचन का। यही मैं इसीलिए अगर आप ब्लेसिंग को चाहते हैं आपका जीवन में, तो सबसे पहले आप अपने आप को हम्बल कीजिए और आप आज्ञाकारी बनिए परमेश्वर के वचन में। आमीन। क्योंकि एक वचन में ऐसा बोला गया है कि आपको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपके बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। आइजाया का पुस्तक आइजाया 1 का 19 को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ में लिखा है हिंदी में, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। अगर आप आज्ञाकारी होकर मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, वचन में लिखा हुआ है। आमीन। आपको पता है इंग्लिश में ऐसा बोला है, अगर आप विलिंगली होके आप परमेश्वर का वचन को आप मानेगा, आज्ञाकारी होगा, तो आप देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उत्तम पदार्थ का मतलब क्या होता है कि एवरी एरिया इन योर लाइफ आप ब्लेसिंग को देखेगा। आमीन। आपका जीवन में दैट इज द उत्तम पदार्थ। हालेलुया। सो विलिंगली आज्ञाकारी आप होते हैं, शायद आपका पास्टर का बात मान रहा होता है, लेकिन शायद आप कंप्लेनिंग के साथ, आप कुड़कुड़ के शायद क्यों मेरे को देता है, ऐसा आप शायद खुशी के साथ अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी आपका जीवन में ब्लेसिंग्स को आप देखने नहीं मिलेगा, लेकिन उल्टा आपको देखने मिलेगा वो प्रॉब्लम्स आपका जीवन में। आमीन। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करता हूँ, अगर आपका जीवन में आप आशीष को देखना चाहता है, अगर आप आशीष में जीवन जीना चाहते हैं ना, आपको आज्ञाकारी होना है। मेरे परमेश्वर का वचन को मानना है और आपका पास्टर का अधीन रहना है, पास्टर का बात को मानना है, आपका पेरेंट्स का बात को मानना है, आपका अगर स्टूडेंट है आप टीचर का बात को मानना है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपका बॉस का बात को मानना है। हालेलुया। आप जिसका भी अधीन में काम कर रहे हैं ना, उसका आप बात को आपको मानना है, तभी जाके परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। लेकिन आज्ञाकारी होने से पहले ये याद रखना कि नम्र आदमी ही आज्ञाकारी होता है, घमंडी आदमी कभी भी आज्ञाकारी नहीं होता है, क्योंकि घमंडी लोग किसी का आगे झुकना नहीं चाहते हैं। घमंडी लोग हमेशा उन लोगों का ईगो प्रॉब्लम रहता है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको उत्साह करना चाहता हूं, अगर उत्तम पदार्थ आपके जीवन में चाहते हैं ना, विलिंगली, इच्छा के साथ, खुशी के साथ आप आज्ञाकारी बनो कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मुझे मौका मिला है ये सेवा करने का, इसीलिए आप आनंद से करो और आपका जीवन में आप परमेश्वर का आशीष को देखेगा। आमीन। सो अभी के लिए इतना ही आपका बीच में, और पार्ट 2 में आपका बीच में लेकर आऊंगा। सो आज्ञाकारी क्या है? आज्ञाकारी हम्बल है, आज्ञाकारी नम्रता है। हालेलुया। आज्ञाकारी नम्रता को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। और आज्ञाकारी जब आप बनता है, सो आपका जीवन में आप ब्लेसिंग्स को देखता है, उत्तम पदार्थ को आप देखता है। यीशु मसीह जिस तरह आपने आपको नम्र बनाया, आप भी नम्र बना और आज्ञाकारी रहो। 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए
मृत्यु तक, हालेलुया, तब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा। यीशु मसीह को अति महान बनाया परमेश्वर, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को नम्र करके मृत्यु तक आएगा करे रहा। यीशु का जीवन में कभी कॉम्प्लेन ही नहीं है, यीशु का जीवन में कहीं कुड़कुड़पन नहीं है, हालेलुया। यीशु आनंद के साथ सेवकाई किया है, वो मनुष्य का रूप धारण करके, हालेलुया। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। इफ यू आर ब्लेस्ड बाय दिस वीडियो देन शेयर एंड वन लाइक एंड कमेंट। अगर आप नया है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपका दोस्तों के साथ। सो अभी के लिए आपका घर परिवार, आपका बिजनेस में सलाम।